खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। सरपंच जो हैं ट्रैक्टर यूनियन वालों की पूरी हम सपोर्ट करते हैं और जो इनका जो मसला है वो हम सबका मसला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर बैन लगाया है मायने पर कि ये बजरी रेता नहीं उठाना है, आज अगर गांव में कोई अपना कमरा डालता है तो वो कैसे डालेगा? उसको बजरा भी चाहिए, रेता भी चाहिए। और जो काम 1 लाख में होता था वो आज 3 लाख में हो रहा है, तो कितनी परेशानी है लोगों को। इसको गवर्नमेंट को बैन हटाना चाहिए। इन जो हमारे ट्रैक्टर वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है ट्रैक्टर लिए हैं किस्तों पर, आज उनको बेचारों को लेना है कि देना पड़ गया है। 4 फेरे वो लगाते हैं तो 5वें फेरे में उनको पुलिस उठा कर ले लेती है, फिर कोर्ट से रिहाई कराएंगे, लाख लाख रुपया उनका इधर लग गया। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि ये बिल्कुल बेइंसाफ़ी हो रही है, आप इसको बैन को हटाइए, इनको ट्रैक्टर वालों की मदद भी करिए। साल साल से ये घर में बैठे हैं, किस्तें इनकी 10-10 इनके ऊपर चढ़ गई हैं, इनकी किस्तें सारी माफ़ होनी चाहिए, सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी सारी पॉलिसियाँ खोली हैं लोगों के लिए, तो क्या फ़ायदा इनको परेशानियों की वजह से गरीब लोगों को आज मारे जा रहे हैं। इस पर सरकार ध्यान दे, LG साहब ध्यान दे, और ये हमारी इनकी मुश्किलात जो है, हम सबकी मुश्किलात है, इसको जल्दी से जल्दी हल करें। ट्रैक्टर यूनियन का ते बिछनाह दा मी अज इत्थे जेह्ड़े लोग इस करियै किट्ठे होए कि असेंगी जेह्ड़ियां प्रॉब्लम आवा दियां, अस कोई 8-10 महीने दे घर गै बैठे दे हे ते साढ़े कन्नै जेह्ड़े लोग जुड़े दे ओह् बी घर गै बैठे दे हे, ते हून थोड़ा थोड़ा कोई कम्म करने दा कोई विचार बनेआ हा, ते लोग जियां ट्रैक्टर लेइयै निकलदे हैं ते जेह्ड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है उस असेंगी परेशान करा दी है। तो अस ये चाहते हैं कि असें भी थोड़ा मता जेह्ड़ा लोकें गी थोड़ा रिलीफ लब्भै ते अस भी अपनी रोजी रोटी चलाचै। साढ़े बैंक केस ने, साढ़ा सारा किश है, अस हूँ बुढ़े होई गे तो एह्दे बाद अस होर कम्म ते कोई करी नहीं सकदे, अस इ'यै कम्म करी सकने हूँ जेह्ड़ा करा दे हे। जां ते साढ़े ट्रैक्टर घरै लेई जान, सारे साढ़े मतलब सरकार साढ़े कन्नै एह् करे कि ट्रैक्टर साढ़े लेई जान ते साढ़े किस्तां देई ओड़न ते सानूं जेह्ड़े पैसे असें मार्जन मनी दित्ती ओह् बापस देई ओड़े सानूं। हूँ इ'यै गल्ल आखदे होई असें अज्ज प्रोटेस्ट कीता हा ते सानूं लिआया थोड़ी मता छूट दित्ती जा कि अस भी माड़े माड़े ट्रैक्टर चाचै, जेह्ड़ा कोई ट्रैक्टर साढ़ा कोई गलत करदा है, जे कोई बड़ी स्पीड च चलदा है जां कोई तंग करदा है, उसी तुस करी सकदे। बाकी आह्लें थोड़ा थोड़ा ते चलन दिओ, थोड़ी रोजी रोटी ते चलान दिओ। साढ़े कन्नै 5-5, 7-7 बंदे होर जुड़े दे, साढ़े इक ट्रैक्टर कन्नै 20-20 बंदे रोजी रोटी कमाइयै खा दे। इस करियै असें इ'यै दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन कन्नै कि साढ़ा जेह्ड़ा कम्म सजाया जा। हम ट्रैक्टर यूनियन वाले आज बिछनाह में अपना जो है रोज़ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लंबे समय से हमारी जो कंट्री है इसमें जो कोरोना वायरस के माध्यम से पूरा बिजनेस जो है ठप पड़ा है, लेकिन पीछे अब जो हमारे ट्रैक्टर्स ट्राली वाले जब ये माइनिंग वालों ने इतनी सख्ती की है, इतना बंद किया है, उससे सरकार ने साथ हमारा सिस्टम ही बिगाड़ दिया है। अब जो हमारे ट्रैक्टर्स भाई हैं जिन्होंने ट्रैक्टर ट्रालीज रखी हैं या ट्रैक्टर रखे हैं, आप सब जानते हैं कि ये सब बैंक फाइनेंस है। पिछले 10 महीने से पूरी स्टेट जो है बैठी हुई है, मोर ओवर के हमें बैंक वाले भी तंग कर रहे हैं। और जो फसल हुई थी पिछले साल में, आप जानते हैं जब मुंजी की फसल घर आने का समय हुआ था तो बारिश इतनी बरसी की है वो काट ही ना पाए, और काटने के बाद वो फसल हमारी चली गई। उसके बाद जो कनक की थी हम लोगों ने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भी जो है बारिश इतनी हुई कि कुछ कनक तो बीज नहीं पाई, जो बीज पाई थी वो वैसे भी बीज वगैरह चला गया। अब ये तीसरी फसल है जो हमारी इस बार झोने की है, तो आप सब इससे भी वाकिफ हैं कि पहले तो बारिशें समय पर नहीं हुई, उसकी वजह से बहुत सारा लॉस हो गया। 30% के करीब हमारी फसल। अभी आप क्या चाहते हैं प्रोटेस्ट के बाद? हम इस प्रोटेस्ट के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के कान में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि तकरीबन जो हमारी रियासत में और खासकर जम्मू प्रोविंस में ये 2 लाख के परिवार हैं जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। अगर ये माइनिंग का जो सिस्टम है उसको ठीक से तरीके से कर दे, और कुछ रिलैक्सेशन जो है हमारे जो ट्रैक्टर रखने वाले भाई हैं वो चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है कि ये लोग हमें अलो करें कि हम जो छोटा मोटा काम करते थे वो काम हम कर सकें। उससे क्या होगा कि हमारे कंट्री की और हमारे जम्मू प्रोविंस की प्रॉपर्टी जो है डेवलपमेंट वो हो पाएगी। और उसी के साथ साथ ही जब जैसे हर बंदे को ये रिलैक्सेशन दे रहे हैं, हमें भी इन्होंने इंटरेस्ट में भी जो है रियायत करनी चाहिए जब से ये सिस्टम ठप पड़ा है। इसके साथ साथ ही हर ट्रैक्टर रखने वाले को, आदमी को जिसने ट्रैक्टर ट्राली या ट्रैक्टर रखा है, उसको 1-1 लाख रुपए का कंपनसेशन इसे सरकार ने देना चाहिए। तीसरी बात है
कि ये कहते हैं कि हमने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन में भी हमारे ड्राइवर भाइयों को जो है, जो ट्रैक्टर चलाने वाले या ट्रैक्टर रखने वाले लाइसेंस नहीं उपलब्ध होते। हम गवर्नर महोदय से ये प्रार्थना आप लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं कि जैसे बाकी लोगों के लिए कैंप लग रहे हैं, ऐसे ही हमारे भाइयों के लिए पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे कैंप लग के जो आदमी ट्रैक्टर चलाना जानता है उसको मौके पर सरकार ने लाइसेंस इशू करना चाहिए। इसी तरह से ये जो हमारा फिरका है, इसको रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबको पता है कि ट्रैक्टर जो है रजिस्ट्रेशन से बाहर थे, लेकिन जब से केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून बनाया है, उसके माध्यम से आज हमसे भी वो 11% मांगते हैं। तो जो हमारा साथी जो उसके पास ट्रैक्टर पुराना था, जहाँ खराब हो गया था, वो रिप्लेस करना चाहता है, जहाँ बहुत सारे साथियों ने ट्रैक्टर निकाले हुए हैं, आज वो 11% मांग रहे हैं इनसे। ऐसा सिस्टम नहीं था और मैं आप लोगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के गवर्नर से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारे इस फिरके के लोगों को वो समय दें ताकि हम उनसे मिलकर और अपनी जो डिटेल बात उनसे बता सकें। आपके माध्यम से भी आज यही हमारा प्रोटेस्ट। थैंक यू।